हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट XYZ। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में आपके लिए लाए हैं एक न्यू जबरदस्त वीडियो आपकी डिमांड में। तो स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट XYZ। इसके अंतर्गत आपको सबसे बेसिक मैथ का बताएंगे। टॉपिक है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर की। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम कुछ वर्ड लिखे हैं इधर। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर के अंदर जो आता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, उसके बाद आएगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये तो इंग्लिश में हमने लिखा, इसको हम हिंदी में भी बताएंगे एक्सप्लेन, कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाए, यानी प्राकृतिक संख्याएं, हमने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याएं, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक, तो इसमें आ जाएंगी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो बात कर रहे थे हम होल नंबर का। होल नंबर प्राकृतिक संख्या में आती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या में होल नंबर भी आता है। इसका स्टार्टिंग सिर्फ 0 से होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर, यानी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। ये एक ट्रिक मिल गया आपको नेचुरल नंबर का। ठीक, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, तो होगा 0 1 2 3 so on डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, इसके बाद आता है बात इंटीजर नंबर यानी पूर्णांकों की। तो पूर्णांक एक तरफ प्लस भी होता है, एक तरफ माइनस। तो पूर्णांक को हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है। इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, मतलब इंटीजर नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, जैसे सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट यानी डॉट 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 डॉट, इसके आगे कुछ डिजिट होगा, तो ये होता है -5 4 3 2 1 0। इसके बाद आपका आ जाएगा +1 +2 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। स्पेस नहीं था इसलिए हमने दीवार पर ही कर दिया। कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, सबसे पहले आपको बता दें, भाज्य संख्या वह होती है जो किसी अगले नंबर से भी कट जाए, स्वयं वह किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए, उसी को हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो इसमें हो गया 4 आपको दिख पा रहा होगा कि ये 2 से भी कट रहा है और स्वयं से 4 से भी कट रहा है, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ठीक, ये तब कंपोजिट नंबर में आ गया यानी भाज्य संख्या। ठीक, 2 हो गया और 6 हो गया और 10 हो गया। ये दो दो नंबर से जो कटे, अलग अलग दो दो नंबर से, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद सो ऑन डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। 14 हो गया, 20 हो गया। ठीक, इसके बाद आता है आपका को प्राइम यानी सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। ठीक, सहअभाज्य क्या होता है, जिसमें एक तो कटे, एक उससे ना कटे। यानी मैं आपको समझाता हूं, जैसे इसमें 1 हो गया 3। ठीक, ये जो हो गया ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि 1 से 3 भी कट जाएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 से 1 यानी ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो 3 1 जा 3 यानी ये कट गया, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, जो ना कटे, दो डिजिट हो और उसमें कोई क्रॉस हो ना हो, मतलब कोई कटे ना,
तो वो हो जाएगा को प्राइम। यानी आपको बता दें को प्राइम इसमें हो जाएगा 3 5 5 7 7 9 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसमें ना 3 5 को कैंसिल कर पा रहा है और ना ही 5 3 को। ठीक, और ना ही इसमें 5 7 को, ना ही 7 5 को। ठीक, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। बात आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, यानी परिमेय संख्या में आपको जानना पड़ेगा कि एवरी इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। इसमें जो आपको हम बता रहे एवरी इंटीजर नंबर, जो ये इंटीजर नंबर यानी जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांकों की संख्या जो है, ये सभी इसमें जो होता है रेशनल नंबर में सभी उपस्थित होते हैं। ठीक, रेशनल नंबर यानी एवरी इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो p बाई क्यू के रूप में यानी इसे भी लिखा जा सकता है। और एक बार और बता दें कि जब p बाई क्यू को रेशनल नंबर में लिखा जाता है और सभी इंटीजर नंबर रेशनल नंबर में होते हैं, यानी प्राइम नंबर में होते हैं, प्राइम रेशनल नंबर में होते हैं। ठीक, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर में आएगा। ठीक, तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर में आ सकता है, किस रूप में, इंटीजर के रूप में। ठीक, तो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, p बाई क्यू। ठीक, जैसे 2 बाई 4। ठीक, 2 बाई 4 ये कैंसिल होगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, लेकिन ये होगा p नॉट इक्वल टू q, p नॉट इक्वल टू q। तो ये जो हमने आपको एग्जांपल दिया वो सही है। तो ये p हो गया 1 और ये 2 हो गया q। ठीक, तो ये नॉट इक्वल है, p नॉट इक्वल टू q। ठीक, तो एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताएंगे कि कैसे रेशनल नंबर होंगे। ठीक, जैसे हम 2 बाई 4 एक एग्जांपल ले लिए। ठीक, 2 बाई 4 एग्जांपल ले लिए, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, और दिया रहता है q यानी कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा शेषफल आएगा, नहीं रिमाइंडर नहीं, जो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, जैसे कि 3 बाई 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसमें एक दिया रहता है भाजक यानी कांस्टेंट, जो ये q होता है, q जो होता है इज नॉट इक्वल 0। ये जो हमारा भाजक निकल कर आएगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, ये इतना आपका हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल लेते लेते हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है इरेशनल नंबर, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे तो बात आता है अब इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसमें एक कंडीशन दिया रहता है, जैसे कि रेशनल नंबर में एक कंडीशन दिया है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, भाजक कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब जो इसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, ये p बाई क्यू के रूप में लिखी नहीं जा सकता। ठीक, तो p बाई क्यू के रूप में जब नहीं लिख सकते तो इसके आगे कंडीशन नहीं बनेगी। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, जैसे हो गया √2, √3, √4, ठीक है √4 ये निकलेगा। तो 2 को लिख सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो जो भी निकलेगा वो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद आपको एक लॉजिक बताने जा रहे हैं कि इरेशनल नंबर में जो होता है, कभी जो पाई होता है, पाई और 22/7, पाई तो इरेशनल नंबर होता है और 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर में। ये आपको एक ट्रिक मिल गया, आपको यहाँ पर ही बता देते हैं। जब कोई भी आपको पूछ ले कि पाई क्या है और 22/7 क्या है, ठीक, यानी 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू जो होती है वो रेशनल में होती है, लेकिन जो पाई होता है वो स्वयं इरेशनल में होता है। ठीक, तो रेशनल में आ जाएगा 22/7 यानी 22/7। ठीक, और इरेशनल में पाई आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इतनी सभी बातें आपको जानने में कैसी लगी,
अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक। और उसका फिर से हम एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल देंगे और ये वीडियो आपको फुल वॉच करना है, तो वीडियो में कोई भी कमी दिखे तो आप जरूर हमें संपर्क करें, जैसे कि कमेंट के थ्रू, कि मैं उसमें सुधार ला सकूं, ठीक। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।